नमस्कार। स्टॉक्स, शेयर बाजार, अरे ये शब्द सुनने में कितने भारी लगते हैं ना। पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये सब समझना पिज्जा खाने जितना आसान है। हाँ, चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी मन में ये ख्याल आया है कि काश अपनी किसी पसंदीदा कंपनी में, मतलब जहां से पिज्जा ऑर्डर करते हैं या जो फोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक छोटा सा हिस्सा अपना भी होता। असल में देखा जाए तो ये बिल्कुल मुमकिन है। तो ये स्टॉक आखिर है क्या? देखिए, ये किसी कंपनी में हिस्सेदारी का एक फैंसी शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई एक स्टॉक खरीदता है तो वो उस कंपनी का एक बहुत ही छोटा सा मालिक बन जाता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। बस इतना मान लीजिए कि एक पूरी की पूरी कंपनी एक बड़ा सा पिज्जा है। हाँ, वही एक पूरा टेस्टी पिज्जा। और अगर कंपनी एक पिज्जा है तो शेयर क्या हुआ? वो हुआ उस पिज्जा का एक टुकड़ा, एक स्लाइस। और हर एक स्लाइस का मतलब है मालिकाना हक की एक यूनिट। मतलब जितने ज्यादा स्लाइस उतनी बड़ी हिस्सेदारी। सिंपल। चलिए अब इस पिज्जा वाली बात को एक कहानी से समझते हैं, एक स्टार्टअप की कहानी, जिससे यह पता चलेगा कि एक बिजनेस आखिर शुरू कैसे होता है। तो मिलिए सारा से। सारा का एक सपना है, सारास पिज्जेरिया नाम का एक रेस्टोरेंट खोलने का। इसके लिए उसे चाहिए $1,00,000, लेकिन उसके पास हैं सिर्फ $50,000। अब सवाल यह है कि बाकी के पैसे आएंगे कहां से? तो इसके लिए सारा एक बहुत बढ़िया आइडिया लगाती है। वो अपने पिज्जा बिजनेस के मालिकाना हक को 10 बराबर हिस्सों में, यानी 10 शेयर्स में बांट देती है। 5 वो अपने पास रखती है और बाकी के 5 बेचने के लिए तैयार कर देती है। अब देखिए, उसे $50,000 और चाहिए और बेचने के लिए 5 शेयर हैं। तो हिसाब एकदम सीधा है। हर एक शेयर की कीमत हुई $10,000। मतलब साफ है, $10,000 दो और पिज्जेरिया की 10% हिस्सेदारी ले लो। अब इस कहानी में एंट्री होती है एलेक्स की। एलेक्स को पिज्जा से बहुत प्यार है और उसे सारा के बिजनेस आइडिया पर पूरा पूरा भरोसा है। तो एलेक्स $10,000 में एक शेयर खरीद लेता है और बस इसी के साथ एलेक्स सारास पिज्जेरिया का 10% का मालिक बन गया। अब वो एक शेयर होल्डर है। तो एलेक्स ने पैसे तो लगा दिए, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि उसके इस निवेश का होगा क्या। चलिए अब इसके फायदे और इसमें छिपे खतरे दोनों को समझते हैं। चलिए कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सीधे 5 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन सालों में एलेक्स के निवेश का क्या हुआ। तो 5 साल बाद, वाह, सारास पिज्जेरिया तो जबरदस्त हिट हो गया है। लोगों को उसका पिज्जा इतना पसंद आया कि बिजनेस चल निकला और अब उसकी कुल कीमत $3,00,000 हो गई है। तो अब जरा एलेक्स के निवेश पर नजर डालते हैं। उसने $10,000 लगाए थे, जो बिजनेस का 10% था, है ना? तो अब जब बिजनेस की कीमत $3,00,000 है, तो उसके 10% हिस्से की कीमत कितनी हुई? $30,000। क्या कमाल का फायदा हुआ है। लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, ये जरूरी तो नहीं। जरा सोचिए क्या होता अगर लोगों को पिज्जा उतना पसंद ही नहीं आता। यहां देखिए, दोनों सूरतों की तुलना है। अगर बिजनेस सफल होता तो एलेक्स को सीधे सीधे $20,000 का मुनाफा होता। लेकिन अगर बिजनेस ठीक नहीं चलता और उसकी कीमत घटकर $80,000 रह जाती, तो एलेक्स के 10% हिस्से की कीमत भी घटकर सिर्फ $8,000 रह जाती। यानी उसे $2,000 का नुकसान झेलना पड़ता। मतलब साफ है, स्टॉक में फायदा और जोखिम दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा, अब कहानी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी पिज्जा की दुकान स्टॉक मार्केट तक पहुंच जाती है। मान लीजिए कि सारास पिज्जेरिया इतना सफल हो जाता है कि वो एक नेशनल चेन बन जाता है। अब कंपनी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सारा अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने का फैसला कर सकती है। इससे क्या होगा? इससे दुनिया भर से कोई भी उसके शेयर खरीद और बेच सकेगा। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अरे ये एक तरह का बाजार है, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक। यहां बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे बिल्कुल एक सब्जी मंडी की तरह समझिए, बस यहां सब्जियों की जगह कंपनियों के शेयर होते हैं। स्टॉक से पैसे कमाने का एक और भी तरीका है। जब कंपनियां खूब मुनाफा कमाती हैं तो वो कभी कभी अपने मुनाफे का एक हिस्सा सीधे अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। इसी को डिविडेंड कहते हैं। ये तो एक तरह का बोनस हो गया। तो अब जब सारी बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो एक निवेशक के तौर पर अपना सफर शुरू करने के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें भी जान लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, निवेश का असली लक्ष्य रातों रात अमीर बनना नहीं होता, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाना होता है। इसमें सब्र की बहुत जरूरत होती है। यहां कुछ बुनियादी नियम हैं।
हमेशा उन कंपनियों में पैसा लगाएं जिन्हें कोई समझता हो और जिनके प्रोडक्ट्स पर भरोसा हो। कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक ही कंपनी में मत डालिए, उसे अलग अलग स्टॉक्स में बांट कर रखना हमेशा बेहतर होता है। और सबसे जरूरी बात, कुछ दिनों की नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की सोच रखिए। तो स्टॉक का असली मतलब है भविष्य में हिस्सेदारी। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले कल के किस हिस्से का मालिक बना जा सकता है।